चाहिए, तो जहाँ जहाँ रेफरेंसेस को चाहिए होंगे वो खुद ही ऐड कर देगा। बिन डायरेक्टरी क्रिएट करके भी आप बिन डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और चाहें तो ऐड रेफरेंस का टूल यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं ऐड रेफरेंस का टूल यूज़ कर लेता हूँ। ऐड रेफरेंस में करें ब्राउज़ करके जहाँ मैंने सेव किया है राफे, फेसबुक कनेक्ट, ASP नेट, फेसबुक टूल किट, और ये चारों हम ऐड कर लेते हैं। अभी जब ऐड करेंगे ये खुद ही बिन डायरेक्टरी भी बना देगा। तो देखिए इसने बिन डायरेक्टरी बना दी है और इसके अंदर ये सारी DLL फाइल्स आ गई हैं। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब फेसबुक कनेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड 5 के करीब स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। समझ लें एक टेम्पलेट आपको बनानी पड़ती है। कुछ कोड है फेसबुक का अपना, कुछ 2 जावास्क्रिप्ट के सोर्सेज हैं, 2-3 मतलब 5 चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन कोड शुरू कर सकते हैं। ये कोड हार्ड कोड करना होता है आपको, और इसका जो आपको मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम यहाँ पे चलें और आप इस URL पे आइए wiki.developers.com/wiki.developers.facebook.com/index.php/xfbml, इस URL पे आप आइए। तो यहाँ पे आपको इसने थोड़ा सा पेज में नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रेंडरिंग XFBML। यहाँ पे इसने आपको तकरीबन 5 स्टेप्स बताए हुए हैं जो आपको करने ही करने लाजमी हैं, और उसके बाद आप फिर API कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप हार्ड कोडेड हैं, ये आपको करने ही करने और इसी तरीके से करने, इसमें आपकी अपनी कोई लॉजिक नहीं है जो यूज़ हो रही है, तो ये आपको करना ही करना है। तो पहला स्टेप जो था डेवलपर एप्लीकेशन हमने बना ली है। दूसरा क्रिएट अ फाइल, एक हमें HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि क्रॉस डोमेन कम्युनिकेशन अलाउ करती है, और इसने इसका कोड भी दे दिया है कि कोड क्या होना चाहिए। तो ये सारा का एज इट इज़ कोड हम यहाँ से कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो में आएंगे, रूट पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, HTML पेज, और इसका नाम है XD_receiver, XD_receiver.htm। ओके, और हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए नाम रख दिया यहाँ, और इसको हम अब ऐड करेंगे। और यहाँ पे जितना कुछ इसने दिया है डिलीट करके जो फेसबुक से हमने कॉपी किया है अभी वो यहाँ पेस्ट करेंगे। सही है। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रॉस डोमेन कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो गई है। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या है? अच्छा, ये वाले जो शुरू के 2 स्टेप्स हैं, ये आप जब भी एक नई ASP.NET की एप्लीकेशन बनाएंगे तो पहले आपको क्या करना होगा कि आप डेवलपर एप्लीकेशन बनाएंगे फेसबुक में जाके, और दूसरा आप ये HTML फाइल बनाएंगे XD_receiver के नाम से, और उसमें ये वाला जो कोड है ये आप पेस्ट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो अब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ASPX पेजेस बनेंगे, जितने भी HTML पेजेस जो भी बनेंगे, उन सब में अब आपको जो करना होगा वो ये करना होगा। सही है। तो पहले तो ये जो डॉक टाइप इसने दिया यहाँ से उठा के ये पूरा का पूरा हम अपने हर पेज में कॉपी करेंगे, यानी कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट का जो पेज है उसके जो ये डॉक टाइप है और जो ये HTML की जो नेम स्पेस है। डॉक टाइप तो बेसिकली सेम है, आप देख लें दोनों की सेम है, और HTML की जो XML नेम स्पेस है वो भी सेम है। फ़र्क ये है कि फेसबुक में इसने एक और नेम स्पेस ऐड की है FB की, XML नेम स्पेस : FB।
तो चाहें तो आप खाली ये वाला हिस्सा भी ऐड कर लें यहाँ से, बजाय इसके अगर सारा ऐड करें। मैंने आपको दिखा दिया ना ताकि फ़र्क पता रहे कि पूरा डिफरेंट नहीं है, बस ये आखिरी का डिफरेंट है। तो हम यही उठा लेते हैं खाली और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है, अब आप देख लीजिए। मैं मेरे ख्याल वीडियो के हिसाब से थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब जैसे कि हमने default.aspx में ये पेस्ट किया है, अब अगर मैं एक डिफ़ॉल्ट 2 बनाऊँगा या डिफ़ॉल्ट 3 बनाऊँगा या लॉगिन बनाऊँगा और उस पेज में भी मुझे फेसबुक कनेक्टिविटी चाहिए होगी, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ये XML नेम स्पेस फेसबुक की ऐड करूँ। सही है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं। अब ये वाला जो चौथे नंबर पे जो कोड इसने दिया है, ये आपको हर पेज पे, ये चौथे नंबर का कोड आप देख लीजिए, ये आपको हर पेज पे बॉडी, जहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है HTML की, उससे बिल्कुल पहले इंसर्ट करना होगा। सही है, ये वाला कोड, सॉरी ये बॉडी क्लोज नहीं, मैंने पढ़ा नहीं सही तरह से। ये जो है जहाँ बॉडी शुरू हो रही है, ये जो यहाँ पे बॉडी शुरू हो रही है, इसके बिल्कुल बाद आप देंगे। और आखिरी का जो 5वां स्टेप है, ये आप यहाँ पे, तो ये वाला जो आखिरी का है, ये आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे बिल्कुल बॉडी क्लोज होने से पहले। फेसबुक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस आखिरी स्टेप की, वो ये हैं कि इस कोड को आप वहाँ पे प्लेस करें जहाँ पे बिल्कुल आपकी फ़ाइल एंड हो रही हो। यानी कि जब आपके सारे फेसबुक की कनेक्टिविटी का कोड जब आप ख़त्म कर लें, उसके आखिर में आप ये वाला कोड इंसर्ट करेंगे। तो बेस्ट प्लेस मेरे ख़्याल में यही है कि आप बॉडी से पहले इसको डाल दें, क्योंकि आप चाहें तो अब यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं फेसबुक के कनेक्शन का। सही है, क्योंकि अब बॉडी के बाद तो नहीं लिखा जाएगा और यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा। तो बिल्कुल जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है उससे पहले आप 5वां इंसर्ट करें। और यहाँ पे ये आपसे मांग रहा है और API की हमने नोटपैड में इंसर्ट की थी, API की हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। और ये रिलेटिव पाथ मांग रहा है xdreceiver.htm का। रिलेटिव पाथ हमारा, क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में हमने xdreceiver रखी है, तो हम इसको हटा के xdreceiver इसको खाली रहने देते हैं .htm, और ये हमारा सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये अब फेसबुक से इंटरैक्ट करने के लिए हमारी ASP.NET एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है। तो पहला स्टेप है कि आप फेसबुक में जाके डेवलपर एप्लीकेशन बनाएं, कैनवस पेज और कैनवस URL दें वहाँ पे। दूसरा स्टेप है कि आप पहला स्टेप है आप फेसबुक टूल किट डाउनलोड करें, फिर आप डेवलपर में जाएं और वो ऐड करें। अच्छा, फिर आपका तीसरा स्टेप है कि आप xdreceiver की फ़ाइल बनाएं। xdreceiver की फ़ाइल जो बनाई थी, इसका पूरा कोड फेसबुक ने दिया है और एज इट इज़ इसमें आपको रखना है, क्योंकि ये एक फ़ाइल यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की जो एक फ़ाइल है वो मांग रहा है। तो एज इट इज़ ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद